हरिओम तत्सत। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है और हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और सूर्य यहाँ से द्वादश भाव में चले गए और यह 24 अंश के हैं और अपने नीच राशि में विराजमान है। हालांकि सूर्य जो है वो 24 अंश के हैं, इसलिए नीच नहीं माने जाएंगे। कोई भी जो ग्रह होता है वह कितने अंश तक नीच होते हैं यह भी देखना जरूरी है। जैसे सूर्य तुला राशि में 10 अंश तक ही नीच राशि में होते हैं, परंतु यहाँ तो 24 अंश के हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच राशि में नहीं माने जाएंगे। तो 10वें भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए और इस पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि सूर्य जो है 10वें भाव के स्वामी पिता राज रोजगार के स्वामी द्वादश भाव में जाकर राहु से पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वयं के व्यवसाय में ऐसे व्यक्ति को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। मैंने ज्यादातर या सभी कुंडलियों में देखा जिसमें कि 10वें भाव के स्वामी यदि छठे 8वें 12वें में चले जाते हैं तो स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ तो सूर्य 24 अंश के हैं, कमजोर भी हैं, राहु से पीड़ित भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर तो आपको नौकरी में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार की तो बात ही दूर है। तो इसलिए यहाँ पे जो है सूर्य का हमें मंत्र जाप करें, इसे प्रबल करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। और सूर्य द्वादश भाव में पीड़ित हो गए तो और क्या होगा, फिजूल खर्च होगा और आंखों से संबंधित भी परेशानी होगी, नींद सही प्रकार से नहीं आएगी। सूर्य यहाँ से दृष्टि डालते हैं 6ठ भाव में, तो नौकरी में विशेष सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है एवं विजय प्राप्त होती है। परंतु सूर्य यहाँ पीड़ित है राहु से, इस बात को आप समझिए, जिसके कारण आपको पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। आप स्वयं का व्यापार करें चाहे नौकरी करें, दोनों में ही कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इस परेशानी से बचने के लिए आपको सूर्य का मंत्र जाप करें, प्रबल करें, आराधना करें और पिता की सेवा करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। अब दूसरी बात की चलित कुंडली में जो सूर्य है वो यहाँ आ जा रहे हैं, लग्न में आ जा रहे हैं। तो लग्न में आने के कारण तो फिर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो यहाँ आने के बाद शादी स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु हमें चलित कुंडली में या लग्न कुंडली में कहीं भी यदि ग्रह पीड़ित हो रहे हैं तो हमें उसका उपाय करना जरूरी है, क्योंकि उसमें जैसे लग्न कुंडली सबसे मुख्य होता है और चलित कुंडली के अनुसार भी फलादेश देखा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे योग में स्वयं का व्यवसाय करने से पहले बहुत सोच समझ के करना चाहिए, वरना पैसा डूब सकता है, यह ध्यान रखें आप। चंद्रमा जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, धर्म के स्वामी है, द्वादश भाव में चले गए, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं चंद्रमा, और अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 30 डिग्री के हैं। देखिए, यानी चंद्रमा जो है अंश बल में तो कमजोर हो ही गए और पक्ष बल में भी अमावस्या के आसपास का जन्म होने से पक्ष बल में भी कमजोर हो गए। और जिस प्रकार सूर्य पीड़ित है उसी प्रकार राहु से चंद्रमा भी पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति के भाग्य की उन्नति जन्म स्थान से दूर या विदेश के संपर्क से होता है। मानसिक परेशानी बनी रहती है, आंखों से संबंधित परेशानी होती है, नींद सही प्रकार से नहीं आती है। और जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा दोनों द्वादश भाव में पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानी तथा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए चंद्रमा को भी प्रबल करना जरूरी है। सफेद चंदन का तिलक लगाएं, माता की सेवा करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है और पंचम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल पर किसी भी पीड़ित करने वाले ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो मंगल यहाँ विराजमान होकर विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्रदान करते हैं, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उसमें विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और अष्टम भाव आयु भाव के स्वामी है और जो बुध है वह भी द्वादश भाव में चले गए। तो यानी ऐसे व्यक्ति को आमदनी से ज्यादा खर्च रहता है और आमदनी होती है तो वह कहाँ से होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क के माध्यम से आमदनी के योग बनते हैं। और यहाँ से जो बुध है षष्ठ भाव में दृष्टि देख रहे हैं, तो जिसके कारण ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और आयु के स्वामी द्वादश भाव में चले गए, तो एक तरह से यह विपरीत राजयोग भी है, लेकिन द्वादश भाव जो होते हैं खर्च के घर होते हैं। तो अगर आयु भाव के स्वामी और व्यय में चले जाएंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य आयु में भी कमी एवं परेशानी होती है। इन दोनों ही चीजों को देखना
जरूरी है। तो बुध से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए हैं वही उपाय करना, इसका रत्न इत्यादि धारण नहीं करना है। गुरु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है, और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी और सप्तम भाव में विराजमान है, शुक्र के घर में विराजमान है। इसलिए कुछ समान, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, पत्नी के माध्यम से भी धन के योग बनते हैं, क्योंकि जो गुरु है वह धनेश भी है, और यहाँ से गुरु जब एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में भी वृद्धि होती है। तो गुरु यहाँ पर बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं, और मंगल भी बहुत अच्छा यहाँ पर आपको फलादेश के अनुसार लाभ दे रहे हैं। उसके बाद से शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है वह व्यय भाव के स्वामी है और पत्नी भाव के स्वामी है, और एकादश भाव में विराजमान है, और यह 20 अंश के हैं, यानी, और शुक्र जो है यहाँ पर नीच राशि में विराजमान है। तो शुक्र जो होते हैं 27 अंश तक उनको नीच माना जाता है। तो और यहाँ पे चलित कुंडली में जो शुक्र है वो कहाँ चले जा रहे हैं, द्वादश भाव में, खुद के घर में चले जा रहे हैं। लग्न कुंडली में तो नीच राशि में विराजमान है, लेकिन चलित कुंडली में खुद के घर में विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में लाभ प्राप्त होता है। शुक्र भी वही योग बना रहा है, और पत्नी के स्वामी आय भाव में चले गए तो पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो शुक्र का आपको मंत्र जाप इत्यादि करना जरूरी है। कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उसके बल में कमी है, तो मंत्र जाप करेंगे तो उससे हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। शनि जो है इस कुंडली में यहाँ विराजमान है द्वितीय भाव में, और शनि किसके स्वामी है, पराक्रम, भाई बहन के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है। तो शनि यहाँ क्या कर रहे हैं कि धन एवं कुटुंब का, कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और यहाँ से खुद के घर में देख रहे हैं तो माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होती है, और एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो शनि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं, परंतु यहाँ देखिए कि शनि पर केतु की दृष्टि, एक ग्रह का फलादेश अलग है और दूसरे ग्रह की जब दृष्टि पड़ गई तो उसके फलादेश में चेंज हो जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, धन एवं कुटुंब, माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी हो जाएगी। तो इसलिए केतु से संबंधित विधान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। राहु यहाँ पे चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु जब अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं तो आयु में वृद्धि भी होती है, परंतु पेट में कुछ परेशानी भी हो सकती है। और दसम भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जब द्वादश भाव में सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तब भी वहां पर पिता राज रोजगार भाग्य की उन्नति, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वयं क्या, और देखिए यहाँ राहु क्या कर रहे हैं, सूर्य के घर को भी पीड़ित कर रहे हैं, सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा समस्या पैदा करने वाले इस कुंडली में राहु ही है, जो कि सूर्य के घर को और सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं, और भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा को भी पीड़ित, तो जिसके कारण रोजगार और भाग्य की उन्नति में और जीवन की उन्नति में भी बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। राहु से संबंधित रत्न कभी भी धारण आपको नहीं करना है। केतु यहाँ बैठे हैं दसम भाव में, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में शनि पर दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अगर यहाँ शनि नहीं होते और सिर्फ केतु की दृष्टि यहाँ होती तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता, लेकिन शनि पर दृष्टि डाल गए तो फलादेश चेंज हो गया। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव तो रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, ऑपरेशन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का उपाय देख लिया। आपकी कुंडली में विस्तार से सभी ग्रहों के उपाय और फलादेश बताए गए हैं, उसे देखें, इस वीडियो को देखें और उसके बाद समझकर जीवन में आगे बढ़े, उपाय करें। नहीं समझ में आए फोन करके चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।